नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज हम जो इसमें एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो पूर्वालोकन की आप देखेंगे ज्योग्राफी की घटना चक्र है। उसमें हम क्रमवार देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी पहले देखेंगे कि क्या सामान्य परिचय है भारत का, भौतिक विभाजन कैसा है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखेंगे, प्रजातियां देखेंगे, भाषाएं, अपवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, सिंचाई, नहरें, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, खनिज, ऊर्जा, उद्योग, भारत में अनुसंधान केंद्र, परिवहन, पर्यटन और विविध प्रश्न जो हैं वो जो इंडियन ज्योग्राफी से जितने भी पोर्शन बनते हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रहा है तो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। पहला प्रश्न है जो कि भारत के सामान्य परिचय के क्षेत्रफल की दृष्टि से है। प्रश्न क्या है? भारत के संदर्भ में सही कथन है क्या? संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश को जो कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है। अगर मान लीजिए हम भारत का एक मैप ड्रॉ कर ले रफली वाला, तो यहाँ से कर्क रेखा बीच से गुजरती है, ये कहना चाह रहा है इसमें। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कर्क रेखा जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। भारत के बारे में सही कथन है क्या? सही कथन है यह स्थल मंडल का कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत करता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के निर्धारण करने के लिए किया जाता है और यह इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान ध्यान रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के लगभग 2.4% पे है, किंतु इसकी जनसंख्या 7.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। यानी कि विश्व की 17.5% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? भारत में निवास करती है। भारत में गांवों की संख्या 6,40,932 है 2011 की जनगणना देखेंगे तो। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है। भारत का रेखीय विस्तार कैसा है? और देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। भारत में राज्यों की जनसंख्या कितनी? 28, जो कि आप देखेंगे 31 अक्टूबर 2019 से है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। भारत के लिए सत्य कथन क्या है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है? बात सही है। यह जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। हाँ, सर्वप्रथम जो सूर्योदय में अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। यानी सूर्योदय भारत में सबसे पहले कहाँ होता है? वह अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुण मतलब क्या होता है? अरुण मतलब देखेंगे पूर्व की ओर रहेगा। सूरज का एक भाग होता है, उस वही जहां से सूरज का उदय होता है उसे अरुण कहते हैं, और अरुण ही से ही बना है अरुणाचल प्रदेश बना है, ये ध्यान रखिएगा। अब है अक्षांशीय विस्तार। भारत विस्तृत है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में से किस एक से होकर सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है? वो है राजस्थान से गुजरती है। जोधपुर, जैसलमेर, धौलापुर तथा नागौर में से कौन से किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? वह है जैसलमेर से गुजरती है। अब भारत एवं कर्क रेखा के बारे में देख लेते हैं, किस किस राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित नगर कौन सा है? वह देखेंगे गांधीनगर है। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर नगरों में से कर्क रेखा निकट है किसके? कोलकाता के निकट है। लगभग 2 बराबर भाग
भारत में विभाजित करने वाले देशांतर कौन से हैं, वो देखेंगे 23.5 डिग्री देशांतर, जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं। अब झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्य में से कौन कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य है, वह देखेंगे मणिपुर है। मणिपुर चर्चा का विषय भी है, आप जान रहे पिछले एक साल से, तो हो सकता है ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन एक बार ड्रॉ कर सकता है कि जो मणिपुर है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब है हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह के दिन की अधिकतम अवधि होगी कहाँ, दिल्ली में होगी, कि दिल्ली सबसे ऊपर है इसलिए ऐसा है। जैसलमेर, अहमदाबाद, उज्जैन एवं वाराणसी शहरों में से कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन से हैं, वो है जबलपुर है। माही, चंबल और नर्मदा में से कौन कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब आ रहा है मानक समय, यानी कि भारत का मानक समय क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन क्या क्या बने वो देखेंगे। जब भारतीय मानक समय के यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान पर अवस्थित जिस यमुनोत्तर पर है वह देखेंगे 72.5 डिग्री और 30 मिनट पूर्व पर है। गुजरात में सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के स्थानिक समय से कितने घंटे का अंतराल है, वह देखेंगे 2 घंटे का अंतराल है। सत्य कथन है कि औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। चेन्नई की तुलना में बेंगलोर में अवस्थिति अधिक दक्षिणावर्त है। रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहर में से भारत मानक समय यानी कि इंडियन IST देशांतर का जो निकटतम शहर है वह देखेंगे रीवा है। रीवा ही आप देखेंगे जो कि नैनी के पास से होता है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व में 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय कितना होगा, 10 डिग्री 38 मिनट पूर्वी है। यदि भारतीय मानक समय यमुनोत्तर पर मध्यस्थ है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा कितना, 14.30 होगा। अब फिर है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्य में से भारतीय समय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अब है नागपुर, दिल्ली, पटना और इलाहाबाद में से भारतीय मानक समय देशांतर 82.5 डिग्री गुजरती है, प्रयागराज के इलाहाबाद से गुजरती है। भारत का प्रामाणिक माध्यम रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री पूर्व कहलाती है। यहाँ जो पहला ऑप्शन बनेगा वो पश्चिम में लिखा रहेगा, तो ध्यान रखिएगा पूर्व देशांतर है। भारतीय मानक समय ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मध्यम रेखा ने GMT के अंतर पाया जाता है, लगभग 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर एवं पुणे में से दिल्ली में सबसे समीप में देशांतर पर स्थित कौन सा, बेंगलुरु है। यदि अरुणाचल प्रदेश की तिरपा में सूर्योदय 5 बजे प्रातः इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितना होगा, ठीक 2 घंटे बाद यानी 7 बजे के बाद होगा। अब है दूरस्थ बिंदु, जो भारत के जैसे कि उत्तरी दूरस्थ बिंदु क्या है, पश्चिमी दूरस्थ बिंदु क्या, उसके बारे में यहाँ प्रश्न जो बने हैं वो सारे हैं। भारत के दूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है, इंद्रम पॉइंट है। भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार है। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करने वाला राज्य कौन सा है, क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है। भारत में सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, गुहर मोती गुजरात में है। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं वो है कन्याकुमारी है। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ एवं बेंगलुरु में से एक नगर जो सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है वह देखेंगे लखनऊ है। अब सीमावर्ती देश जो भारत के अगल बगल के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में प्रश्न यहाँ पर बना हुआ है। असम, सिक्किम, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश में से वह भारतीय राज्य जो भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है वह देखेंगे बिहार नहीं बनाता है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है वह देखेंगे मणिपुर है। बांग्लादेश की सीमा
से अलग भारत का समय क्या है? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। सिक्किम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलाता है, मेघालय नहीं मिलाता है। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती हुआ देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मिजोरम में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? वह देखेंगे असम नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात है। नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सी है? वह बांग्लादेश की है। असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश के से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला राज्य कौन सा है? वह देखेंगे नागालैंड जो है बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। अब है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की जाती है रेड क्लिफ के माध्यम। एक जो रेड क्लिफ आए थे, गवर्नर आए थे, उनके नाम से ये भारत और पाकिस्तान की सीमा खींची गई थी। डूरंड लाइन भारत की सीमा का निर्धारण करते अफगानिस्तान से करते हैं। जो ऊपर आप देखेंगे ना, वो लद्दाख वाला क्षेत्र हल्का टच करता है, उसी की बात हो रही है। करीबन 150 किलोमीटर की ये सीमा होती है। अब है मैकमोहन सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बनाती है मैकमोहन सीमा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच मध्य सीमा रेखा का उदाहरण कौन सा? अध्यारोपित सीमा है, मतलब जबरदस्ती थोपी गई है। भारत और चीन के पूर्वी उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाले कौन है? वो देखेंगे मैकमोहन रेखा है। भारत श्रीलंका के से अलग होता है, पाक जलडमरू से होता है। नेपाल, भूटान एवं चेन्नई की सीमा से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? वह है सिक्किम है। सिक्किम आपको नेपाल से मिलता है, भूटान से मिलता है और चीन से मिलता है। यही नाथुला दर्रा भी है, जिसके लिए आप देखेंगे 2017 में एक बार से कहते काफी तनातनी का माहौल उत्पन्न हो गया था। अब उसके आगे देखते हैं। त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, नागालैंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में से किसके तीनों तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है? वह है त्रिपुरा। त्रिपुरा के तीनों तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा देखने को मिलेगी। भारत का सबसे पड़ोसी देश के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम से कौन सा है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन एवं बांग्लादेश है। तो आप देखेंगे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत के जो सबसे कम सबसे ज्यादा ऐसे आरोही क्रम पर सबसे कम नेपाल, फिर पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। बांग्लादेश से हमारी सबसे बड़ी सीमा लगती है। अब है असम, सिक्किम, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? वह है बिहार। बिहार जो है भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। अब हम लोग कल के जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें देखेंगे भौतिक विभाजन, देखेंगे भारत का जो भौतिक विभाजन है उसके बारे में देखेंगे। 1 मिनट समय देख ले कितना हो रहा है। अभी 13 मिनट हो रहा है। अगर हम लोग 30 मिनट क्लास चलेंगे तो ये भी खत्म कर देंगे, ये भी खत्म कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब है भारत का प्राकृतिक प्रदेश। ऐसा है, ये जो है ना भारत का भौतिक विभाजन है, इसको जो है ना हम लोग कहते हैं अलग वीडियो में करेंगे। तो ऐसा कह रहा है कि हर एक वीडियो का एक सीक्वेंस बना रहेगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।